हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के विषय में। मित्रों, हमें इस संबंध में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करें या न्यू टैक्स रिजीम को। हमें कौन कौन सी डायरेक्शन न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगी और कौन कौन सी नहीं, और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में रहती हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की साइट पर दिए गए एक ऐसे टैक्स कैलकुलेटर की बात करेंगे जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम हमारे लिए ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है incometaxindia.gov.in इस साइट पर। मित्रों, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है। गूगल पर टाइप करें incometaxindia.gov.in। incometaxindia.gov.in साइट पर क्लिक करेंगे। अब ये साइट खुलकर आ गई। इसमें हम नीचे जाएंगे इम्पोर्टेंट लिंक्स में, हमें दिखेंगे टैक्स कैलकुलेटर। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्स कैलकुलेटर दिखेंगे। अब आप इंडिविजुअल HUF को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर इंडिविजुअल और HUF से रिलेटेड सारे टैक्स कैलकुलेटर खुलकर आ गए। अब आपको इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। अब ये कैलकुलेटर खुलकर आ गया। अब आप यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें। जैसे कि हम बात करें, अभी लेटेस्ट में आपको जिस असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करनी है वह है असेसमेंट ईयर 2023-24। अब यहाँ पर हमने असेसमेंट ईयर 2023-24 को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आ गया, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। ये और कुछ नहीं, आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों टैक्स रिजीम में 1 बाय 1 चेक करना है कि किसमें हमारा ज़्यादा टैक्स आ रहा है और किसमें कम। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हम पहले ओल्ड स्कीम में टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं, तो मैं यहाँ नो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें। मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करें। मैं रेजिडेंस सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ आपको सैलरी की इनकम डालनी है। सैलरी इनकम कैसे डालनी है, पहले आप अपनी सैलरी में से इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड अलाउंस घटा दें, जितनी मात्रा में एग्जेम्पशन अलाउड हो। उसके बाद उसमें से 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घटा दें। मैं मान लेता हूँ सैलरी इनकम आफ्टर एग्जेम्प्टेड अलाउंस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन 10,50,000 रुपये है। अब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, यदि कोई है तो। शो डिटेल पर क्लिक करें। मैं यहाँ यह मान रहा हूँ हमारे पास एक घर है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिस पर हमने होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट हम यहाँ डाल देते हैं। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ नील मान के चल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अपनी कैपिटल गेन इनकम डाल सकते हैं, यदि कोई हो तो। शो डिटेल पर क्लिक करके आप डाल सकते हैं। मैं इसको नील मान के चल रहा हूँ। इसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डाल सकते हैं। शो डिटेल पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। 50,000 रुपये सेविंग बैंक इंटरेस्ट, 50,000 रुपये FD इंटरेस्ट। अगर आपकी कोई और इनकम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं इसे नील मान कर चल रहा हूँ। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे यहाँ डाल सकते हैं। अब हम डिडक्शन डालेंगे। शो डिटेल पर क्लिक करें। अब आपकी जो भी डिडक्शन हो वो यहाँ पर डाल दें। मैं मान लेता हूँ 50,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम, 1 लाख रुपये का हाउसिंग लोन रीपेमेंट। अगर आपको कोई और भी डिडक्शन है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं 20,000 रुपये मेडिक्लेम प्रीमियम में डाल देता हूँ। 10,000 रुपये सेविंग बैंक इंटरेस्ट डिडक्शन के सेक्शन 80 TTA में डाल देता हूँ, क्योंकि हमने 50,000 रुपये की सेविंग बैंक इंटरेस्ट ली थी और सेक्शन 80 TTA में 10,000 रुपये तक की डिडक्शन अलाउड है। सीनियर सिटीजन के केस में यह अलग होती है। मैं नॉन सीनियर सिटीजन मानकर चल रहा हूँ। अब हम नीचे देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा कितना इनकम टैक्स बन रहा है।
66,500 रुपये का टैक्स प्लस 2,660 रुपये का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी 69,160 रुपये बन रही है। इसको आप नोट कर लें। अब हम न्यू टैक्स रिजीम में अपनी टैक्स लायबिलिटी देखते हैं। अब हम ऊपर आएंगे और वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC पर जाएंगे और यहाँ यस को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इनकम फ्रॉम सैलरी पर जाएंगे। यहाँ पर आपको सैलरी की इनकम बिफोर एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन डालनी है, यानी कोई भी एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस आदि नहीं घटाने हैं और 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं घटानी है। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि कोई भी एग्जेम्प्टेड अलाउंस आदि नहीं था और मैं केवल इसमें 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर देता हूँ, यानी 10,50,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये 11 लाख रुपये हम सैलरी इनकम ले लेते हैं। बाकी की चीज़ें आप ऐसे ही रहने दें। आइए अब देखते हैं आपका कितना इनकम टैक्स बन रहा है। नीचे आएँ, आप देख सकते हैं कि अब आपका इनकम टैक्स 1,15,000 रुपये आ रहा है। 4,600 रुपये सेस यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,19,600 रुपये न्यू टैक्स रिजीम में बन रही है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी 69,160 रुपये आ रही थी। इस एग्जाम्पल के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। इस टैक्स कैलकुलेटर से आप करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 या असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए भी अपनी एक्सपेक्टेड इनकम के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है। तो मित्रों, आप बड़ी ही आसानी से इस टैक्स कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर है। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।